हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए देखिए ये नए डिज़ाइन का ये कान्हा जी का ड्रेस बनाने के लिए लाई हूँ। इसे मैंने 10 नंबर की क्रोशिया से बनाया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है। आप अपने पसंद के किसी भी कलर से इसे बना सकते हैं। मैंने इसे बेबी पिंक और ग्रीन कलर से बनाया है। ये देखिए चोली मैंने पहले से ही इसका बना लिया है और ये इस वीडियो में मैंने इसका घेर बनाना बताया है। तो चलिए मैंने इसे कैसे बनाया है वो मैं आपको बनाना बताती हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ये मैंने 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाए हैं। तो चलिए अब हम इसके नीचे का घेर बनाना शुरू कर। तरह से बेबी पिंक कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है इस तरह से। अब देखिए हमें चोली के फर्स्ट चैन में यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने ये फ्रंट साइड में ये जो फर्स्ट चैन है हमारा, इसी में हमें इस तरह से वूल को ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने ज्वाइंट कर लिया। अब यहाँ पे हम एक चैन बना लेंगे और सेम इसी जगह पे हम देखिए इस जहाँ पे हमने ये चैन बनाया है इसके जस्ट बगल वाली डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए एक और एक, ये 2, ये हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। अब हम एक चैन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम 1 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट के ऊपर हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए हर एक जब हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे उसके बाद हमें एक चैन लेना है। फिर नेक्स्ट के ऊपर 1 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2 बार। एक डबल क्रोशिया में हमें 1 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है और एक में हमें 2 बार। और जब दो बार के बाद हम 1 बार चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर 1 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2 बार। इस तरह से हमें ये राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए एक बार हमने ये चैन जो 2 चैन हमने बनाए हैं, एक हाफ डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर हमने 2 बार किया, फिर हमने जब 2 बार किया उसके बाद हमने एक चैन लिया, फिर 1 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर 1 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर 1 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर ऐसे ही नेक्स्ट के ऊपर 1 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर हमें एक चैन लेना है। इसी तरह से हमें ये राउंड को बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए ये हमारा 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना है। अब इस तरह से एक चैन लेकर और यहाँ पे जो हमने ये 2 चैन की फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया बनाई थी उसी के ऊपर हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें 3 चैन बनाना है इस तरह से। अब हमें इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट के ऊपर देखिए हम इस तरह से ने एक डबल क्रोशिया चैन को काउंट किया, फिर हमने एक डबल क्रोशिया और बनाया। अब देखिए तीसरे के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक में 2 बार। इस तरह से देखिए हमने 2 बार एक डबल क्रोशिया किया, तीसरी बार 2। फिर जब हम 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे उसके बाद हमें एक चैन बनाना है और फिर नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर जाना है। फिर ऐसे ही 1 बार डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक, और यहाँ पे देखिए एक हम और कर लेंगे, 2। यहाँ पे देखिए पहली लाइन में हमारा एक बार हाफ डबल क्रोशिया, दूसरी में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बना था। अब दूसरी लाइन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया, तीसरी में एक लूप में 2 बार डबल क्रोशिया, ये हमारा 4 बनेगा। पहली लाइन में 3 बना, दूसरी लाइन में 4। फिर ऐसे ही एक चैन, फिर नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर 1 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2 बार। इस तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। एक के ऊपर 1 बार, दूसरे के ऊपर 1 बार, तीसरे के ऊपर 2 बार, फिर एक चैन, फिर ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 बार, तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार, फिर एक चैन। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाना है। 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 1 बार डबल क्रोशिया, तीसरी के ऊपर 2 बार, फिर एक चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 1 बार डबल क्रोशिया, तीसरी के ऊपर 2 बार,
फिर एक चैन। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बना लिया जैसे मैंने आपको बना के दिखाया था। अब यहाँ लास्ट में देखिए हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब लास्ट में हम एक चैन बनाकर यहाँ पे जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाए हैं उसी की चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। फिर 1 2 3 चैन बनाए हैं, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, ये 2 हो गया। फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, ये 3 हो गया। अब चौथी डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक में 2 बार करेंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया किया, चौथी में 2 बार। अब इस तरह से एक चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और एक ये 3। यहाँ पे देखिए हमने 3 के ऊपर एक एक बार कर लिया। अब चौथी के ऊपर हम 2 बार करेंगे। इसी तरह से हमें इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करना है। 3 के ऊपर एक एक बार, चौथी के ऊपर 2 बार, फिर एक चैन, फिर 3 के ऊपर एक एक बार, चौथी के ऊपर 2 बार, फिर एक चैन। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया। अब चौथी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। इस तरह से देखिए हमें ये राउंड को कंप्लीट करना है। 3 के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया, चौथी के ऊपर 2 बार, फिर एक चैन, फिर 3 के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया, चौथी के ऊपर 2 बार, फिर एक चैन, फिर 3 के ऊपर एक एक बार, फिर चौथी के ऊपर 2 बार, एक चैन। इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में हमने एक चैन बनाकर अब यहाँ पे जहाँ पे हमने ये फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाए हैं उसी के चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। अब जैसे देखिए हमने पहली लाइन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 बार डबल क्रोशिया किया, फिर दूसरी लाइन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर तीसरे के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरी लाइन में हमने 3 बार एक एक बार डबल क्रोशिया किया, चौथी के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया किया। अब ऐसे ही चौथी लाइन में हम 4 बार एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और पांचवी के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। ये देखिए हमने 4 बार एक एक बार डबल क्रोशिया किया 4 डबल क्रोशिया के ऊपर और पांचवी के ऊपर 2 बार। अब एक चैन, फिर ऐसे ही 4 बार एक एक बार डबल क्रोशिया। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से 3 और एक ये 4। यहाँ पे देखिए हमने 4 के ऊपर 4 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब पांचवी के ऊपर हम एक लूप में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चैन, फिर ऐसे ही 4 के ऊपर हमें 4 बार एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 3 और एक ये 4। यहाँ पे देखिए हमने 4 के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया किया। अब पांचवी के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चैन। इसी तरह से हमें ये चौथी लाइन कंप्लीट करना है। सेम इसी तरह से जैसे हमने हर एक लाइन में एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरा 7 लाइन बनाना है। जैसे हमने 1 2 3 4 लाइन बना लिया है। अब ऐसे ही हमें 3 लाइन और बना लेना है। हर एक लाइन में हमें एक एक बार ये डबल क्रोशिया बढ़ाते जाना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी 7 लाइन बनाकर दिखाती हूँ। जैसे हमने ये 4 बना लिया है, 3 हम और बना लेंगे, टोटल 7 लाइन हमें ये बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट करके फिर दिखाऊँ। उसी तरह से हमने ये 6 लाइन बना लिया है। मैंने आपको 7 लाइन बोला था, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 लाइन कम कर दिया है क्योंकि इसका घेर ये बहुत ही सही साइज़ में बन गया है 6 लाइन में ही। तो यहाँ पे 1 लाइन को मैंने स्किप कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 लाइन में इसे मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में ये हमारा 6 बार एक एक बार हमने ये डबल क्रोशिया किया है, 7वीं में हमने ये 2 बार किया है। तो हमारा ये टोटल 8 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हुआ है लास्ट लाइन में। अब यहाँ पे देखिए एक चैन बनाकर हमें यहाँ पे ये जो हमने 3 चैन की एक फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाई थी उसी के ऊपर इस तरह से जॉइंट करके फिर एक चैन बना इस तरह से हमें वूल को कट कर देना है। ग्रीन कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है। अब इसे हमें कहीं भी इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेना है किसी भी चैन में। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे ज्वाइंट कर लिया है। अब देखिए हमें एक चैन लेना है और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर से हम एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे,
फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर हम एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से ये जो हमने नीचे डबल क्रोशिया बनाए हैं, ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट करना है। और यहाँ पे जो हमने एक चैन लिया है उसमें भी हम एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और बाकी हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए ये लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। सेम इसी तरह से हमने ये बॉर्डर बना लिया है पूरा ग्रीन कलर का। ये अभी खींचा खींचा है, जब इसके ऊपर हम पैटर्न बनाएंगे तो एकदम ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें लास्ट में जहाँ पे हमने ये फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया बनाया था उसी में इस तरह से हमें ज्वाइंट करके एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। इस तरह से पिंक कलर का वूल ज्वाइंट करके ले लेना है। अब हमें इसे किसी भी चैन में इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। अब हमें 1 2 3 4 इस तरह से 4 चैन बनाना है और फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है और सेम इसी तरह से हमें इस तरह से देखिए इसे 2 बार में निकालना है। हमें ये यहाँ पे ऐसे फंदे को एक पूरा बंद नहीं करना है, इस तरह से क्रोशिया के ऊपर रख लेना है और फिर हमें इसे 1 2 बार में निकालना है। अब यहाँ पे ये देखिए हमारा 3 फंदा हो गया। अब इन तीनों फंदे को हम एक साथ बंद कर लेंगे। अब हम 7 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए हमने 7 चैन बना लिया। अब फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेंगे और फिर सेम इस जगह पे हम फिर से ऐसे 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए हमने ये 2 बार में धागा निकाला, एक फंदे को हमने क्रोशिया के ऊपर रख लिया। अब फिर इसे 2 बार में निकालना है। ये देखिए इस तरह से फिर हमने 2 फंदे को रख लिया। अब फिर हम इसे 2 बार में निकालेंगे, 1 2। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब ये जो 4 फंदा है इन चारों को हम एक साथ बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए हमें इसे अच्छे से बंद कर देना है और फिर यहाँ पे नीचे से देखिए हमें 1 2 3 1 2 3 4 हमें ये सिंगल क्रोशिया को स्किप करके इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है। 5वें के चैन में इस तरह से हमें इसे बनाना है। इस तरह से 2 बार हम देखिए बनाएंगे। फंदे को हमें इस तरह से रख लेना है और फिर हमें इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है। इसे हमें 2 बार में निकालना है। फिर ऐसे ही एक बार ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है, फिर इसे हम 2 बार में निकालेंगे और ये देखिए हमारा 4 फंदा हो गया। अब इन 4 फंदे को हम एक साथ बंद कर देंगे इस तरह से। अब फिर हम 7 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से देखिए हमने फिर से ऐसे ही 7 चैन बनाया। फिर हम ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेंगे और इसे हम 2 बार में ही निकालेंगे, 1 2। अब ये फंदे को हम इस तरह से क्रोशिया में रख लेंगे और फिर हम एक बार फिर से ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेंगे। फिर इस तरह से इसे 2 बार में ही निकालेंगे। यहाँ पे फिर से फंदे को क्रोशिया में हमें रख लेना है। फिर ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है, फिर 2 बार में निकालना है। फिर यहाँ पे देखिए हमारा ये 4 फंदा हो गया। अब हमें इन चारों को एक साथ बंद कर देना है इस तरह से और देखिए फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है। फिर 1 2 3 4 नीचे से सिंगल क्रोशिया को स्किप करना है। 5वें के ऊपर इस तरह से हमें इसे 2 बार में निकालना है। एक फंदा हम क्रोशिया पे रखते जाएंगे हर एक बार। ये देखिए 2 हो गया। फिर नेक्स्ट में फिर ऐसे ही धागे को हमें 2 ही बार निकालना है। ये देखिए 3 फंदा हमारा इसमें का और एक इसमें का, 4 हो गया। अब इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 चैन, फिर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया का धागा और फिर सेम इसी में हम फिर एक बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 बार, ये देखिए फिर एक बार और 3 बार। एक लूप में हम 6 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए हमने 3 बार ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। अब इसे हमें इस तरह से एक साथ बंद कर देना है। अब जैसे मैंने आपको ये 3 बना के दिखाया है, यहाँ पे देखिए हमने ये 3 बार ट्रिपल क्रोशिया किया, फिर 7 चैन, फिर 3 बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर यहाँ से नीचे से हम 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया को स्किप किए। 5वें में हम फिर से ऐसे ही बना लिए, फिर 4 को स्किप किए, फिर 5वें में। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये चारों तरफ ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें वूल को इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करके एक चैन बनाकर वूल को कट कर लेना है इस तरह से। ये देखिए हमने वूल को कट कर लिया है। अब देखिए इसमें हमें ग्रीन कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है इस तरह से।
देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से एक नॉट लगाकर वूल को हम ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने इसे कट किया है वूल को, उसी जगह पे हमें इसे ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें ये चैन में ऐसे ही 5 बार हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा वूल हमने कट किया है इसे भी हम साथ में ले लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 और एक ये 5। यहाँ पे देखिए हमने 5 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब 1 2 3 चैन बनाकर फिर सेम इसी सिंगल क्रोशिया में इस तरह से इसे हमें बंद कर देना है। और फिर इस साइड हम फिर से ऐसे ही 5 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 और एक ये 5। देखिए हमने फिर से 5 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे जो हमने ये 2 पैटर्न के बीच में हमारा स्पेस है, यहाँ पे हमें इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर नेक्स्ट चैन में जाना है और फिर यहाँ पे हमें इस तरह से 5 बार सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए 3 4 और एक ये 5। हमने 5 सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी में इस तरह से हमें बंद कर देना है सिंगल क्रोशिया में। और फिर इस साइड हम फिर से ऐसे ही 5 बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। 3 4 और एक ये 5। देखिए हमने फिर से 5 बार सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे बीच में जो हमारा स्पेस है यहाँ पे हम इसे बंद कर देंगे स्लिप स्टिच से। और नेक्स्ट में हम फिर से ऐसे ही 5 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 3 4 और एक ये 5। ये देखिए हमने 5 बार फिर से सिंगल क्रोशिया किया। फिर ऐसे ही 3 चैन और फिर इसी के सिंगल क्रोशिया में इस तरह से हमें बंद कर देना है। और फिर इस साइड हम फिर से ऐसे ही 5 बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। 3 और एक ये 4 और एक ये 5। यहाँ पे देखिए हमने 5 बार फिर से सिंगल क्रोशिया किया। अब ये दोनों पैटर्न के बीच में ये जो हमारा स्पेस है यहाँ पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। इसी तरह से देखिए हमें 5 बार सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर उसी में हमें बंद करना है। फिर इस साइड 5 बार सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ दोनों पैटर्न के बीच में हमें इसे स्लिप स्टिच से बंद करना है। फिर 5 बार सिंगल क्रोशिया, 3 चैन, 5 बार सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पैटर्न बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही ये बॉर्डर बनाकर इसका कंप्लीट कर लिया है पैटर्न। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें जहाँ पे हमने ये फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया बनाया था उसी में इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। और ये हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें इस वूल को अच्छे से सेट कर देना है जिससे ये दिखे नहीं बाहर और ये अच्छे से सेट भी हो जाए। इस तरह से देखिए हमें खींचते हुए क्रोशिया की मदद से इसे सेट करके जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें कट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड ये हमारी ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। ये ड्रेस आप 5 नंबर और 6 नंबर दोनों कान्हा जी को आराम से पहना सकते हैं। ये देखिए ये हमारा ड्रेस बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल कान्हा क्रिएशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।